सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलो आज थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डू सम प्रैक्टिस। ओके, सम ऑफ द ऑप्शन लाइक इफ कंडीशन का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो मैंने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस लिखा हुआ है। लाइक ए कॉलम हमारे सीरियल नंबर, द नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज एंड eligibility for the vote we'll check. Okay, so suppose we need here numbers from 1 2 3 4 5 like serial numbers. तो कोई मुझे बताएगा कैसे आएगा ये नंबर्स ऑटोमेटिकली? Yes, sir. One is that way na, I can write 1 then Yes, 2 sir. then 3 then 4 5 Yes, 6 sir. ऐसे लिख सकते हैं। ओके, और कोई और दूसरा तरीका मुझे बताएगा? कोई कौन बताएगा? Yes, sir. हाँ सर मैं बताऊं? लेट स्पीक टू फातिमा। ओके, यस फातिमा बोलो। Sir, first you have to write 1 and 2. Then after that One. there is a small option. Okay, then I write 1 and 2, then You have to click 1 and 2. I have to click 1 and 2 like select. Okay, Yes, sir. And there is a small option next to 2. Drag that. okay, so we have to select 1 and 2, right Fatima? Then Yes, sir. Then there is a small option, sir. I don't know if okay, this you black can point, see right? that or no. Let me just. Yes, yes. Okay, Drag then that and automatically drag it. okay, like that we can bring the numbers, right? Good. Yes. Sir. Now we need some names. Okay, तो चलो नेम लिख लेते हैं। क्या लिखे हैं यहाँ पे नाम? चलो एक नाम फातिमा लिख लेते हैं। देन अलीफराद कर लेते हैं, मदीना कर लेते हैं, सैयद मुस्तफा कर लेते हैं, और किसी का नाम बोलो, किसका नाम लिखे बोलो जल्दी से। मैं सर में मैं सुलेमान कौन? नूर, अच्छा सुलेमान नूर, जोहरा। और ये हो गया लास्ट में नाम जोहरा। ठीक है, चलो। अच्छा अब अगर मुझे ये एफ कैपिटल करना है, सपोज आई वांट टू मेक कैपिटल दिस एफ, तो कैसे करेंगे? अगर मैं यहाँ पे एफ लिखेगा कैपिटल तो बाकी सारा तो इरेज हो गया। आई हैव टू राइट अगेन ऑल द नेम, तो ये तो गलत हो गया ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? whenever you wants to do edit any cell in Excel, okay, whenever you wants to edit any cell in Excel, then simply you have to press F2. F2 एक F2 नाम का की होता है। okay, there is a key name F2 in your keyboard, so you can press that key. आप यहाँ पे क्लिक करके F2 प्रेस करोगे, so you will get the option to edit, then you can click here and then you can remove this F and then you can write the capital F, right? एक तो ये तरीका होता है। otherwise you can do one thing, सिंपली सिलेक्ट द सेल, इस सेल को सिलेक्ट करो, देन यहाँ पे फॉर्मूला बार होता है, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से इसको कैपिटल एफ लिख दो। ठीक है, इज इट ओके ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, वेरी गुड। सर। ठीक है। अच्छा सपोज आई वांट ऑल दिस नेम, आई वांट ऑल दिस नेम शुड इन कैपिटल लेटर, ये सारा नाम मुझे कैपिटल करना है, तो कैसे होगा? सर सबको सेलेक्ट करेंगे, तो सबको सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद चेंज केस कर देंगे, राइट? लाइक एमएस वर्ड। यस मैम सर। अच्छा, लेकिन एक्सेल में तो चेंज केस का ऑप्शन ही नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ चेंज केस इन एक्सेल। मेन्यू के अंदर ऑप्शन नहीं है चेंज केस का। लाइक उसमें होता है ना एमएस वर्ड के अंदर, यहाँ पे ऑप्शन होता है जिसमें आप उसको चेंज करके कैपिटल लेट कर सकते हो। लेट मी शो जहाँ पे यू। जनरल लिखा है वहां से करेंगे। अच्छा चलो देखते हैं वहां पे होता है कि नहीं होता है। पहले एक बार मैं दिखा देता हूँ डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे होता है ना एमएस वर्ड के अंदर चेंज केस ऑप्शन,
Yes, So sir. you can click here again just change uppercase lowercase, but एक्सेल में ऐसा नहीं होता है। लेकिन अभी किसने बोला कि यहाँ पे करके कर सकते हैं जनरल में जाके? कौन बोल रहा है? प्लीज टेल नेम। Purusha. सरोशा। तो सरोशा यहाँ पे देखते हैं कहाँ है यहाँ पे ऑप्शन, अपर केस लोअर केस नहीं है, सब टेक्स्ट पे है। टेक्स्ट में है, कहाँ हुआ? टेक्स्ट ऊपर नहीं हुआ, नहीं हुआ ना? Yes, sir. Okay, so we'll do one thing, we'll create one more column here, okay? एक कॉलम और यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। नाउ आई विल राइट हियर इक्वल, ओके, ध्यान से देखना, इक्वल देन U double P E R upper, okay, U double P E R upper, start the bracket, then select this name, okay, and close the bracket and then press enter। कैपिटल हो गया? Yes, sir. So we have to use function, we have to use formula to convert into the capital letters, right? एक बार फिर से देखते हैं। Yes, sir. इक्वल U double P E R upper, start the bracket, select this name and then close the bracket, press enter। और एक बार आपने फॉर्मूला टाइप कर दिया तो सिंपली क्लिक करो और इसको यहाँ से नीचे ऐसे ड्रैग कर दो, ठीक है? ठीक है ना? Okay, sir. अच्छा Yes, Sir, sir. there is a Yes, short sir. recipe also for अच्छा, मैं this. एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ नाम ऐड करता हूँ। फातिमा अहमद यार, मुजम्मिल शाम्स, अली फराद सुल्तानी, मदीना, is the name right? Said Mustafa, Najwa, Yes. is it okay name? Aryan, please tell your full name. Is it okay? ओके चलो, ये सब तो हो गया कैपिटल लेटर में, किसमें हो गया कन्वर्ट? कैपिटल में। सपोज आई वांट ऑल दिस नेम शुड बी इन द लोअर केस, क्या करना है सबको? स्मॉल लेटर्स में लिखना है। किसमें करना है? स्मॉल लेटर्स में। यहाँ पे सेंटर करो, लोअर केस, ओके। क्या लिखना है? लोअर केस में क्या होता है? सब स्मॉल लेटर, जैसे यहाँ पे एफ कैपिटल है, एम कैपिटल है, ये भी क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। तो लोअर केस में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इक्वल LOWER लोअर, ओके, इक्वल LOWER लोअर, start the bracket, select this name, close the bracket and then press enter। देखो सब स्मॉल लेटर हो गया ना? इक्वल LOWER लोअर, start the bracket, select the name, close the bracket, press enter। तो again now click here and drag the mouse down like this। तो सारा नेम क्या हो गया? स्मॉल लेटर्स में हो गया, ठीक है? ओके, एक होता है एक दूसरा केस और होता है ना एमएस वर्ड के अंदर, कौन सा होता है? कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसको टाइटल केस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम टाइटल केस भी बोलते हैं, राइट? इट इज कॉल्ड टाइटल केस ऑल्सो। उसमें क्या होगा? द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड विल कैपिटल, अदर्स आर स्मॉल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इक्वल, देन राइट PROPER, ओके, PROPER प्रॉपर, इक्वल प्रॉपर, start the bracket, then select this name, close the bracket, press enter। ठीक है? इक्वल, then
PROPER, proper. Start the bracket, select this name, and then close the bracket, press enter. Is it okay? Equal PROPER, proper. Start the bracket and then select the name, close bracket, enter. ऐसे होता है. आप यहाँ पे क्लिक करके you can drag the mouse down also. तो क्या होगा, जितना भी ये वर्ड्स होगा हर एक का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल हो जाएगा ऐसे. ठीक है. सो लेट मी शो यू. तो थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा कैसे है ये ऑप्शन. देखो ये है. ठीक है. इज इट ओके ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Sir, to Yes, sir. capitalize Yes, every sir. word, we have a shortcut also, I think. सॉरी. Shift plus F3 is the shortcut. बट वो key तो of- MS वर्ड में होता है. ओके. The change keys option in the MS Word, so that shortcut key will work on the MS Word, not in Excel, हाँ. क्योंकि Excel में तो इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है ना. Yes, sir. ओके. ओके. अगर यहाँ पे मैं इसको डिलीट करूंगा तो क्या हो जाएगा? I delete here and it's deleted here also. Why? Because we use the formula. Right, we use the formula, but I want that this name should not delete. और मुझे यहाँ पे सबको कैपिटल करना है. ये वाला नेम मुझे यहाँ पे लेके आना है या कहीं और लिखना है, और वो सेम होना चाहिए, वो डिलीट नहीं होना चाहिए. तो क्या करें? I can select this, I can Control C copy and I can paste it here like this. ऐसे पेस्ट कर सकते हैं ना? बट ये तो Yes. गलत आ गया. Yes, sir. Yes, But sir. wrong. अब ये ठीक कैसे होगा? ये तो गलत हो गया. सोचो. I'm to write all again this detail ना. कॉपी करके मैं नीचे यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ. अब मुझे यहाँ पे नेम चाहिए. क्या चाहिए? I सब think, कैपिटल चाहिए. I want all names should capital. तो अगर मैं इसको कॉपी करेगा, यहाँ पे पेस्ट करेगा, तो देखो नहीं आ रहा है. So I think we have to move this. We can move this. We can move it like Control X cut and then Control V paste. ये तो हो सकता है, लेकिन अगर बाय मिस, अच्छा चलो यहाँ से हमने इसको कट किया, Control X कट कर लिया और यहाँ पे हमने Control V से पेस्ट कर दिया, राइट. और मैं यहाँ से ये नेम डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ से ऊपर ये डिलीट कर दिया, सारा खत्म हो गया. तो इसका मतलब ये भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, राइट. इनका कोई फॉर्मूला है सर, आई थिंक. फॉर्मूला तो है. क्या करना पड़ेगा पता है? यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट ऑल दिस, Control C copy and don't do paste by Control V. Control V से पेस्ट नहीं करना है. राइट क्लिक करो. ओके, डू राइट क्लिक एंड देन पेस्ट स्पेशल. क्या करना है? पेस्ट स्पेशल. और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा पेस्ट वैल्यूज. ये देखो ये वाला ऑप्शन है. क्या है? पेस्ट वैल्यूज. दिस 1 2 3 ना. आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो. पेस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा पेस्ट वैल्यू. पेस्ट वैल्यू में क्या करना है? ये वाला ऑप्शन. ठीक है. You have to choose this option, paste value. इससे क्या हो जाएगा? There's no formula. See, now there's no formula here. It directly comes the name. अगर आप इसको यहाँ से कॉपी करते हो, Control C copy and going to paste it here. आप यहाँ पे क्लिक करो, देखो यहाँ पे क्या शो करेगा? It will show you the formula. It will show you the formula. Even if you click here also, it will show the formula, not the exact value. But if you want only exact values, so you just need to select all that, Control C copy. And when you're going to paste it, so right click and then go to paste option और वहां पे जाके select करना paste values. That's it. ये delete नहीं होगा. There's no changes because these all are formula based, right? So no need to write here. You can select all of that from here. Press Ctrl C copy and then right click here and then you can do paste special and then paste value. तो यहीं पे convert हो जाएगा. हमको यहाँ पे भी लिखने का जरूरत नहीं है. ठीक है. आप यहाँ पे ही कर सकते हो. सपोज आपको सब स्मॉल लेटर्स में चाहिए, सो यू कैन सेलेक्ट ऑल ऑफ दैट, Control C copy, देन राइट क्लिक हियर, पेस्ट स्पेशल एंड देन सेलेक्ट द ऑप्शन पेस्ट वैल्यू. पेस्ट वैल्यू करोगे, सब स्मॉल हो गया. देखो. ठीक है. और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है. अगर आप इसको डिलीट भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको.
लेकिन पहले क्या होता था, गड़बड़ होता था। अगर मैं यहाँ पे सिंपली इसको सिलेक्ट करके कॉपी करूंगा, आई सेलेक्ट, कंट्रोल से कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर देगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो सकता है ना। ठीक है, अच्छा ये चाहिए, Yes, so sir. press control C, copy, and then right click here and then paste special and only select the values, only it will print the values। ये क्या करेगा, सिर्फ पेस्ट वैल्यूज पेस्ट करेगा, नॉट द फॉर्मूला। ठीक है, सो आई थिंक दिस कैपिटल लेटर, लोअर केस एंड कैपिटल ईच वर्ड आपको समझ में आया है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेट मी राइट हियर द फॉर्मूला, अपर केस, लोअर केस, अपर केस। is the formula। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, अपर केस का, लोअर केस का और प्रॉपर केस का। ओके, I'm going to write here the date of birth, please, so tell your date of birth, all of you। Fatima, please tell your date of birth, 2005, sir. complete date, 6th May 2005. 6 May 2005। okay, 5. next, Muzammil Shams, please tell your date of birth, or Muzammil, Sir, 2009, 4 October. 4 October 2009। ठीक है, चलो, Ali Farad, tell your date of birth, Yes, sir. tell your date of birth, Sir, 2009 February. 9 Feb 2009। ठीक है, मदीना अहमदी, 17 June 2000। 17 June 2000। Yes, sir. सईद मुस्तफा, Good morning, Sir, sir. 2007. Sir, 2007, 8 October. okay, belated happy birthday, हाँ मुस्तफा। Yes, sir. okay, नजवा शहजाद, are you there? okay, कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, suppose I am going to select 02 March 2005। okay, Muhammad Taib Omri, are you there? So please tell your date of birth, Sir, 20 April 20 2004. April। 2004. okay, Aryan, please tell your date of birth। Aryan, please tell your date of birth। चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। सुलेमान, सुलेमान प्लीज टेल योर डेट ऑफ बर्थ 6 November, sir. एंड ईयर। And 2011. जोरा हैदरी प्लीज टेल योर डेट ऑफ बर्थ 24 November 20 नवंबर। 2005. ओके, नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द एज। अब हमको क्या करना है, एज कैलकुलेट करना है, राइट हमको क्या कैलकुलेट करना है, एज कैलकुलेट करना है। आई वांट टू फाइंड आउट द एज, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यू हैव टू राइट हियर इक्वल आई एन टी, इक्वल आई एन टी, start the bracket 2 times, then write here TODAY, today, okay, start the bracket and close the bracket। this is the formula to insert the today's date। मैं पहले यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको, simple write the formula ना।
टुडे डेट का फॉर्मूला क्या होता है? Like this. It's mean you have to write here the equal TODAY today. Start and close the bracket, then press enter. जो भी डेट आपका कंप्यूटर में नीचे यहाँ पे आएगा सेम डेट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है एज कैलकुलेशन का? इक्वल INT स्टार्ट द ब्रैकेट 2 टाइम्स, राइट TODAY टुडे, स्टार्ट एंड क्लोज द ब्रैकेट। ये हो गया आज का डेट, टुडेज डेट, देन माइनस, इस डेट में से क्या माइनस करेंगे? डेट ऑफ बर्थ को माइनस कर देंगे, ओके। इसको क्या माइनस कर देंगे? डेट ऑफ बर्थ को माइनस कर देंगे, ओके। देन क्लोज द ब्रैकेट, इक्वल INT start the bracket today minus click the date of birth, then divided by the 365, then divided by the 365, and then close the bracket and press enter. You will get the date, sorry, you will get the age, okay. I'm going to repeat again, equal INT start the bracket 2 times, write TODAY today, start and close the bracket, then minus, then click on the date of birth, then close the bracket, minus, sorry, divided by the 365. Why we are going to divide it by the 365? Because there are 365 days in a year, okay. 365 days होता है ईयर के अंदर, तो हम उसको माइनस डिवाइड कर देंगे उससे, तो हमारा एज कैलकुलेट हो जाएगा। इक्वल INT स्टार्ट द ब्रैकेट 2 टाइम्स, TODAY today, start and close the bracket for today's date function, then minus, then click on the date of birth option, then close the bracket, minus, divided by 365, close the bracket, press enter, equal INT, and we are going to write INT because we are going to make it to integer, means number. We need this age into the number, तो इसलिए INT लिखा है, okay. Start bracket 2 times, TODAY today, start and close the bracket, and then minus, then click on the date of birth, close the bracket, divide 365, bracket close, enter. You can click here and you can drag the mouse also like this, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, I want to apply some formula here so that we can get the so we can check the eligibility for the vote. अगर क्या होगा, if the age is more than 18, if the age is 18 or more than 18, then yes, he or she is eligible for vote. अगर एज जो होगा 18 से कम होगा तो क्या हो जाएगा? नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो हमको एक फॉर्मूला लिखना है, सो हु विल हेल्प मी टू राइट द फॉर्मूला? जल्दी बताओ कौन हेल्प करेगा मेरे को फॉर्मूला लिखने में? Sir, I think first of all we need equal if. Equal if. Then I think we have to collect age or. Equal if, then start the bracket. Then. Yes, sir. Then click age. Then click age. After that, I don't know. Minus. This sign. Greater 18. than, equal also. 18. Because I told you if the age is 18 and more than 18, okay. If the age is 18 and more than 18, then he or she is eligible for vote, okay. So we have to write if, start the bracket, then select this age, then put the sign of greater than and then equal, then write here the 18, then comma, then the message should come in the double inverted comma. अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा yes. क्या लिखेंगे इसको हम यहाँ से? yes. Close the bracket and then. It means yes, he can eligible for vote. Then comma again, if, start the bracket, select again this age, if this age is less than 18, अगर ये age क्या को less than 18 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? comma, then we have to write here the no, right. We can close the bracket 2 times because we started the bracket 2 times, 2 times start, so 2 times close करो और press करो enter. Correct answer. ठीक है। Equal IF, start the bracket, click on the age option, then if the age greater than equal to 18, then comma,
then double inverted comma. Write here the message, yes. If the age is 18 or more than 18, then yes, he is or she is eligible for vote, comma. If start the bracket, साइन प्रॉब्लम कर यहाँ पे करने के लिए तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, इट्स D3, okay, so you can write directly also D3, sorry, equal if start the bracket, if this age is greater than equals to 18, comma, right here, yes, then again if start the bracket, if what, D3, so right, you can directly write D3 also, greater than equal to what, not greater than, लेस देन 18, लेस देन 18 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखना है हमको क्या, नो, क्लोज द ब्रैकेट 2 टाइम्स एंड प्रेस एंटर। अगर आप 2 बार क्लोज नहीं करोगे, 1 टाइम क्लोज करो तो क्या होगा, इट विल गिव यू 1 एरर मैसेज कि आपने फॉर्मूला में कुछ गलत किया है, ओके, व्हाट इज द मिस्टेक, you forget to write you forget to close one more time the bracket, so click on yes option, ये हो जाएगा, then but equal if start the bracket, this value age greater than equal to then 18, then यहाँ पे क्या लिखना हमको, yes, in the second option no need to write again if condition, if there is only 2 option, 2 option है तो आपको फिर से if लिखने का जरूरत नहीं है, ओके, आप सिंपली यहाँ पे कॉमा लगा के डबल इंडर कॉमा लिखो, यहाँ पे नो लिखोगे और इसको ब्रैकेट करके क्लोज कर सकते हो, लाइक दिस, इक्वल इफ स्टार्ट द ब्रैकेट, इफ द एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कॉमा, यस, कॉमा, इसमें लिख दो नो, लाइक दिस, क्लोज द ब्रैकेट 1 टाइम, क्योंकि एक बार ब्रैकेट स्टार्ट किया तो एक बार क्लोज करेंगे, एंटर, देन यू कैन सिंपली क्लिक एंड ड्रैग द माउस आल्सो लाइक दिस। तो ये सबको समझ में आया इफ कंडीशन? Yes, sir. वेरी गुड। और ये अपर केस Yes, का sir. फॉर्मूला, लोअर केस का फॉर्मूला, प्रॉपर केस का फॉर्मूला, सॉरी यहाँ पे प्रॉपर केस में गलत हो गया था, ये समझ में आ गया, एंड हाउ टू कैलकुलेट एज आल्सो सबको समझ में आया? Yes, sir. If you have date of birth Yes, and you sir. want to calculate the age, so you have to apply this formula, okay, equal int, start the bracket 2 times, today, then write today, then start and close the bracket, because today is the function for today's date, then minus, then click on the date of birth, then close the bracket, divide by the 365 and close the bracket, and then press enter simply, okay? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट किसी का? No, sir. No, Okay. sir. No, sir. ओके, थैंक यू। सो आज आप लोग ये वाला प्रैक्टिस करना सब लोग, ठीक है? Sir, I have a question. बोलो। Okay. Sir, Alice Rosh Paikar is present. ये तुम्हारा क्वेश्चन है अली सरोज? No, sir. No, sir. ओके, थैंक यू।